Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 15 December 2020, Tuesday, and we are discussing the chapter Fungi. Fungi में जो आज आपका टॉपिक है that is about the reproduction. There are both modes of reproduction in fungi. कौन कौन से? Sexual and asexual. दोनों तरह से इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो हो रही है. First we will discuss the asexual reproduction and then sexual reproduction. There are different methods of asexual reproduction. वो different methods कौन कौन से हैं? Number 1 spores, Number 2 conidia, Number 3 fragmentation, Number 4 budding. These are 4 methods of asexual reproduction. अब ये कि जो spores हैं वो क्या चीज़ हैं? Spore are specific reproductive structures which are produced in specific structures known as sporangia. ये है जी इसकी बॉडी फंजाई की, composed of different hyphae known as mycelium. और इसमें हाइफी की कुछ ब्रांचेस जो हैं ये हॉरिजेंटल हैं सबस्ट्रेटम के साथ, ज़मीन के साथ, कि जिस भी लॉक के ऊपर ये प्रेजेंट हैं, मिट्टी के ऊपर प्रेजेंट हैं, उसके साथ ये हॉरिजेंटल हैं. कुछ ब्रांचेस जो हैं वो वर्टिकली इरेक्ट खड़ी हो जाती हैं और उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर जो हैं वो अटैच होते हैं. The structure are spore bearing structure known as sporangium. One is sporangium, more than one are sporangia. अच्छा जी, ये है जी. और ये ब्रांच जिसके ऊपर ये sporangium मौजूद होगा known as sporangiophore. The word is used for branch. ब्रांच bearing sporangium is known as sporangiophore. उसके ऊपर जो है sporangium प्रेजेंट है, इसके अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं. अब स्पोर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक जो है एसेक्सुअल स्पोर्स और दूसरे जो हैं सेक्सुअल स्पोर्स. अब पहले हमने डिस्कस करना है एसेक्सुअल स्पोर्स को, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन थोड़ा सा इनमें जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ही हम क्लियर कर सकते हैं कि सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस. पहले उनमें मियोसिस होती है, उसके बाद माइटोसिस से स्पोर्स होते हैं. लेकिन जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनमें कोई मियोसिस नहीं होती, जस्ट माइटोसिस से इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स हैं, वो डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं और बेतहाशा छोटे छोटे थिक वॉल्ड स्पोर्स जो हैं बन जाते हैं. जब स्पोर्स जो है मेच्योर होते हैं, स्पोरेंजियम जो है वो बस्ट हो जाता है और ये स्पोर्स जो हैं फैल जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं और जहाँ कहीं भी वो स्पोर गिरेंगे वो जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके इस तरह का माइसीलियम और हाइफी जो है वो दोबारा से बना देते हैं. दैट इज़ अबाउट द स्पोरेंजियम एंड एसेक्सुअल स्पोरेंजियम एंड स्पोर्स. उसके बाद जी दूसरी टाइप जो हमने देखी थी, दे आर नोन एज कोनिडिया. तो स्पोर्स जो हैं दे आर हैप्लॉइड, नॉन मोटाइल एंड डजेंट नीड एनी वाटर फॉर देयर डिस्पर्सल. तो इसी तरह से जो कोनिडिया हैं दे आर ऑल्सो एसेक्सुअल, नॉन मोटाइल और दे आर ऑल्सो डिस्पर्स इन द विंड विदाउट एनी वाटर. अब इसमें और स्पोरेंजिया और स्पोर्स में फ़र्क क्या है? कोनिडिया में और स्पोर्स में, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड in a specific structure or organ known as sporangia, but conidia do not produce inside such structure. They are just produced on the branches. ये branches हैं, ये डिटेल में दिखाई गई हैं इसलिए ठीक है, अदरवाइज दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक थ्रेड लाइक हाइफी. तो ये ब्रांचेस की सरफेस के ऊपर जो हैं कोनिडिया ये इस तरह से बर्ड ऑफ हो रहे हैं पूरा चेन्स की फॉर्म में, कि एक कोनिडिया जो है ये यहाँ से डिटैच हुआ, बर्ड ऑफ हुआ, कि इस तरह से ये बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ के ये यहाँ पे अलग हो गया, इसके नीचे से एक और निकला, फिर दूसरा, तीसरा, और इस तरह से ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो चेन बढ़ती जा रही है.
कि नीचे से जो नए बनने वाले कोनिडिया है ये सबसे पहले बना, उसके बाद बना तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, इस तरह से ये सबसे पहला बनने वाला कोनिडियम है इस ब्रांच के ऊपर। तो इस तरह से ये कोनिडिया जो हैं ये बनते जाएंगे और जो मेच्योर होते जाएंगे वो डिटैच होकर डिस्पर्स हो जाएंगे और नए हाइफी और माइसीलियम को बनाएंगे। और ये कोनिडिया जो हैं अमूमन ये सर्कुलर इन शेप नहीं होते, ये इस तरह से होते हैं विद अ नेक एंड अ स्वॉलन बॉटम। इस तरह से इनकी वॉज लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होती है, विच आर बड ऑफ एट द टिप ऑफ द ब्रांच एंड द ब्रांच इज नोन एज कोनिडियोफोर, कोनिडिया बियरिंग ब्रांच। इसके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर कोई नहीं है जिसके अंदर कोनिडिया पैदा हो। कोनिडिया ऐसे ही इस ब्रांच की कोनिडियोफोर की टिप के ऊपर से बड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द स्पोर्स एंड द कोनिडिया। ये आप देखें कि ये डायग्राम में आपको जो हैं ये स्पोर्स नज़र आ रहे हैं कि ये ब्रांचेस के ऊपर जो है स्पोरेंजियम है और ये स्पोर्स हैं और वो जर्मिनेट करके तो माइसीलियम को बना रहे हैं। सारे का सारा लाइफ साइकिल जो है इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड है। तो ये जो हैं कोनिडिया जो हैं ये ब्रांचेस के ऊपर जो हैं ये टिप्स के ऊपर जो हैं बड ऑफ होते जा रहे हैं, कोनिडियम बनते जा रहे हैं और ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बन रहे। दैट इज़ द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द स्पोर्स एंड कोनिडिया। नाउ वी कम टू द third method of asexual reproduction, that is fragmentation. Fragmentation means to break up anything into fragments. What do we mean by fragment? Fragment mean piece, टुकड़ा। एक चीज़ को जब हम बहुत ज़्यादा टुकड़ों टुकड़ों में कर देते हैं, द प्रोसेस इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन। कि ये हमारे पास माइसीलियम है, इसको हम बेशुमार छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, या हम नहीं करते, ऑटोमेटिकली ये नेचर में एक पीस जो है वो 6 पीसेस में 10 पीसेस में डिवाइड हो जाता है। हर एक पीस जो है वो ग्रो करके तो दोबारा इसी माइसीलियम को बनाने के काबिल है। द प्रोसेस वुड बी नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद जो लास्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज़ नोन एज बडिंग। कौन कौन से 4 मेथड्स हो गए? स्पोर्स, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। बडिंग हम समझ सकते हैं कि बड्स का बनना किसी सरफेस के ऊपर और फिर उस सरफेस से अलग हो जाना। आप ये देखें कि जब आप पोटैटो देखते हैं ना, तो पोटैटो के ऊपर एक छोटा सा पोटैटो लगा हुआ होता है, तो वो क्या होता है कि उसके ऊपर से प्रोट्रूड आउट हो रहा होता है। तो यही समझें कि एक यीस्ट जो है वो चूँकि यूनिसेलुलर फंजाई है, इसके साथ जो सेल्स हैं उनकी एसिमेट्रिक डिवीजन होती है। एसिमेट्रिक से क्या मुराद है कि 2 सेल्स एक जैसे नहीं होते, एक बहुत छोटा होता है और ये बहुत छोटा सेल जो है ये अलग होके तो पूरे सेल को बना देता है। सो दिस इज़ नोन एज बड सैक। और जब ये अलहदा बनना शुरू हुआ तो ये बड है, बड सैक है, और जब ये अलहदा हो जाएगा तो दैट इज़ द इंडिपेंडेंट सेल। सो ये मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कॉमनली कहाँ पे होता है? ये कॉमनली होता है इन यूनिसेलुलर फंजाई, यीस्ट में कॉमनली ये होता है। नाउ वी कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में मौजूद है, जिसमें के 2 इसकी जो मैटिंग टाइप्स हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगी, और पास पास आने से क्या होगा, वो सेप्टेड भी हो सकती हैं, नॉन सेप्टेड भी, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं कि एक दूसरे के करीब आने से ये और ज़्यादा जब क्लोज आएंगी तो इनमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से ये 2 सेल्स, इसके 2 फिलामेंट्स हैं, ये 2 इनके फिलामेंट्स बिल्कुल पास पास आ गए और इनके दरमियान ये साइटोप्लाज्मिक वॉल जो है वो खुल गई, और ये सेप्टा है, क्रॉस वॉल। और उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि इस सेल का अपना एक न्यूक्लियस था, इस सेल का अपना एक न्यूक्लियस था, इस सेल का अपना एक न्यूक्लियस था, इस सेल का अपना एक न्यूक्लियस था। फिर क्या होगा कि दोनों में से किसी एक का जो न्यूक्लियस है, पूरे का पूरा कंटेंट, ना सिर्फ न्यूक्लियस,
पूरे का पूरा कंटेंट जो है दूसरे फिलामेंट में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और फिर ये हाइफी क्या कहलाएगा? डोनर हाइफी। और ये वाला क्या कहलाएगा? रेसिपिएंट हाइफी। दो हाइफी हो गए, एक ने ले लिया, एक ने दे दिया। देने वाला डोनर हाइफी, लेने वाला रेसिपिएंट हाइफी। एज ए रिजल्ट जो हाइफी हमारे पास आएगा वो कैसा होगा? वो इस तरह से होगा कि उसमें हर सेल में दो तरह के न्यूक्लियस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो चीज़ होगी कि दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म जो हैं वो फ्यूज़ कर जाएंगे। फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स इज़ नोन एज प्लाज्मोगैमी। यहाँ पे आप देखें कि साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर चुके हैं, न्यूक्लियस दोनों अलग अलग हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप जो है दैट इज़ जस्ट लाइक कॉन्जुगेशन के दो फिलामेंट्स जो हैं टू डिफरेंट मीटिंग टाइप्स के एक दूसरे के साथ आए और एक के जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं न्यूक्लियस के समेत वो दूसरे में शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे जो दूसरा स्टेप आएगा दैट इज़ नोन एज प्लाज्मोगैमी। गैमी मीन फ्यूजन, प्लाज्मो फॉर द साइटोप्लाज्म। दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म जो हैं फ्यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो न्यूक्लियस का फ्यूजन है, दैट वुड बी नोन एज कैरियोगैमी। लेकिन होता क्या है कि कैरियोगैमी जो है जस्ट आफ्टर द प्लाज्मोगैमी उसको फॉलो नहीं करती। बहुत सारा टाइम, बहुत सारे साल जो हैं वो ऐसे गुजर जाते हैं कि प्लाज्मोगैमी के फ़ौरन बाद कैरियोगैमी नहीं होती। इट टेक्स अ मच लॉन्गर टाइम फॉर द कैरियोगैमी टू फॉलो द प्लाज्मोगैमी। के साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ कर गए लेकिन कैरियोगैमी जो हैं वो डिपेंड करता है कि जब उनको बड़ा सूटेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो ये कि अपना इसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज ये सेल जो हैं ऐसे ही डिवाइड होते रहेंगे कि एक दो न्यूक्लियस हैं, दो चार में डिवाइड हो जाएंगे, दो एक जैसे एक में चले जाएंगे, दो एक जैसे एक में आ जाएंगे डिफरेंट फॉर्म्स के। और ये हाइफी जो हैं वो साइज़ में बड़े होते रहेंगे, फ्रेगमेंटेशन भी इनमें होती रहेगी, इनकी तादाद भी बढ़ती रहेगी और हर एक सेल के अंदर दो डिफरेंट न्यूक्लियस को ये लेके तो ये डिवाइड करते रहेंगे। अब ये जो कंडीशन है दैट इज़ नोन एज हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन। डाइकैरियोटिक तो है ही कि दो न्यूक्लियस हैं लेकिन ये दोनों न्यूक्लियस सेम नहीं हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सो द कंडीशन इज़ नोन एज हेट्रो फॉर द डिफरेंट, कैरियोटिक, कैरियो फॉर द न्यूक्लियस। हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन जो है बहुत अरसे तक जारी रह सकती है। उसके बाद जब ये कैरियोगैमी होगी दोनों सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ कर, दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूज़ कर जाएंगे तो ये जो न्यूक्लियस है दैट इज़ नोन एज ज़ाइगोटिक न्यूक्लियस। ये ज़ाइगोटिक न्यूक्लियस जो है फिर इसमें मियोसिस होगी और उसके बाद स्पोर्स बनेंगे। वो जो स्पोर्स बनेंगे दे आर नोन एज सेक्शुअल स्पोर्स। ठीक है जी, यहाँ तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टॉप करेंगे। क्यों स्टॉप करेंगे? क्योंकि आगे जो इसके बाद प्रोसेस होना है कि जिस तरह से मियोसिस होनी है और स्पोर्स बनने हैं वो हर फंजाई में अलग अलग है। तो जब हम फंजाई की क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं करेंगे तो उस वक्त हम साथ देख लेंगे कि इसका अगली इसकी किस्मत क्या है, नेक्स्ट इसकी फेट किस तरह से है, किस तरह से इसने आगे से स्पोर्स को बनाना है। ठीक है जी, तो ये कि फिर जो फंजाई की क्लासिफिकेशन की गई है उसमें भी इस चीज़ को, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेस बनाया गया है कि उसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कैसे बनते हैं, किस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, किस बॉडी में बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है, इन सब चीज़ों को बेस बनाकर फंजाई की क्लासिफिकेशन की हुई है। यहाँ पे जो हमने इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया है उसमें हमने प्लाज्मोगैमी को स्टडी किया और हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को, कंडीशन ऑफ द हाइफी को डिस्कस किया। उसके बाद जेके जब कैरियोगैमी हो गई, स्पोर्स बनने हैं तो वो हम अलग अलग क्लास में स्टडी करेंगे कि ज़ाइगोमाइकोटा में कैसे होगा, एस्कोमाइकोटा में, बेसिडियोमाइकोटा में। और जो डिट्यूरोमाइकोटा है दैट इज़ नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई और उसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, उसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फ़िलहाल उसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं की जा सकी।
तो अब हम देखते हैं कि फंजाई जो है इसको 4 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड डिटिरोमाइकोटा। अब इसमें जो पहली इसकी डिवीजन है दैट इज़ ज़ाइगोमाइकोटा। अब ज़ाइगोमाइकोटा की जो एग्जाम्पल है दैट इज़ राइजोपस, जो ब्रेड के ऊपर या रोटी के ऊपर काले रंग की जो फंगस आ जाती है उसको ये राइजोपस होती है, और उसको कॉमनली ब्लैक ब्रेड मोल्ड का नाम भी दिया जाता है। अब ये कि इनके कैरेक्टर्स क्या हैं ज़ाइगोमाइकोटा के जो कैरेक्टर्स हैं दे इनको जो इनकी टिपिकल एग्जांपल हैं वो राइजोपस हो गई। कॉमन नेम जो है इनका जो ब्रेड मोल्ड्स हैं वो इसमें आ जाती हैं, स्पिटिंग फंजाई इसमें आ जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें ज़ाइगोस्पोर से होती है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नॉन मोटाइल फॉर्म्स ऑफ द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द फंजाई। और इनका हाइफी कैसा होता है, इनका हाइफी जो है वो नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट या जिसको सिनोसिटिक हाइफी का नाम देते हैं कि इसका हाइफी जो है वो नॉन सेप्टेट हो गया या उसको हमने सिनोसिटिक हाइफी का नाम दे दिया या एसेप्टेट का नाम दे दिया। अब इसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से इसकी हो रही है कि इसमें स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, और वो जर्मिनेट करके इसकी डिफरेंट टाइप्स को बनाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है कि फ्यूजन ऑफ हाइफी, और हाइफी कैसे हैं, सिर्फ इनके जो हाइफल टिप्स हैं ना, ये देखिएगा, ये इनके जो ब्रांचेस के टिप्स हैं वो आपस में फ्यूज़ कर गए। ये प्लस मेटिंग टाइप है, ये माइनस मेटिंग टाइप है, और इनके फ्यूजन से जो ये दोनों जो हैं गैमीटेंजिया हैं, इन दोनों के फ्यूजन से जो है वो ज़ाइगोस्पोर्स बन रहा है। और ये ज़ाइगोस्पोर कैसा है, टेम्परेरी है, डॉर्मेंट है, थिक वॉल्ड है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। रेजिस्टेंट किससे, रेजिस्टेंट टेम्परेचर हाई या लो दोनों से, और डेसिकेशन से भी ये रेजिस्टेंट है कि खुश्क भी नहीं होने देता, और हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को क्रॉस करने में ये स्पोर जो है हेल्पफुल होता है। लेकिन ये आप देखें कि यहाँ पे 2 गैमीटेंजिया का फ्यूजन हुआ है, 2 मेटिंग टाइप्स का। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या होगा, दैट वुड बी डिप्लॉयड। उसके बाद जी ये जो ज़ाइगोस्पोर है, जब इसको एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल मिलती हैं तो ये जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करते हुए इसकी जो है मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद ये कि इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके ये एक छोटा सा हाइफी बना देगा, और हाइफी जो है हाइफी के ऊपर स्पोरेंजियोफोर लगेंगे, स्पोरेंजिया लगेंगे, और मियोसिस जो है इसकी यहीं पे हो गई कि जब इसने जर्मिनेट करना था, जर्मिनेट करने से पहले इसमें रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस हुई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड हो गया, और हैप्लॉइड जो सेल्स हैं उन्होंने जर्मिनेट करके ये हैप्लॉइड हाइफी बनाया, और इसमें से जो स्पोरेंजियम के अंदर से स्पोर्स निकले उन्होंने 2 टाइप्स के निकले, एक ने एक मैटिंग टाइप को बनाया, दूसरी ने दूसरी मैटिंग टाइप को बनाया। और फिर ये कि इनका जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि इनकी जो हैप्लॉइड जनरेशन है उसमें भी ब्रांचेस जो हैं स्पोरेंजियोफोर मौजूद हैं, उनके ऊपर स्पोरेंजिया लग रहे हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो जर्मिनेट करने के बाद अपनी ही तरह के और हाइफी जो हैं बना रहे हैं। दैट इज़ अबाउट द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in Zygomycota, which is the class of the fungi या one class of the fungi। अब दूसरी जो इसमें मेजर क्लास आ जाती है that is एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीड्स। कॉमन लैंग्वेज में हम इनको सैक लाइक फंजाई भी कहते हैं। सैक लाइक फंजाई हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें एक बड़ी प्रोमिनेंट सी फ्रूटिंग बॉडी होती है विच इज़ सैक लाइक इन अपीयरेंस, और उस सैक लाइक अपीयरेंस की वजह से हम इसको सैक लाइक फंजाई या सैक फंजाई का भी नाम देते हैं। अब ये कि जो एस्कोमाइसीड्स हैं उनमें हाइफी कैसा है, इनमें हाइफी है जी सेप्टेट है,
लेंथी डाइकैरियोटिक फेज जो है चलती है। अभी हमने बात की थी कि डाइकैरियोटिक फेज जो है इस तरह से होती है कि दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस जो हैं हर एक सेल में मौजूद रहेंगे और इस तरह से हाइफी जो है वो ग्रो भी करता रहेगा और नंबर जो ऑफ सेल्स भी इसमें इंक्रीज करते रहेंगे। माइटोसिस होती रहेगी दो सेल्स के साथ कि हर माइटोसिस पे दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस जो हैं वो एक सेल में चले जाएंगे। तो इसमें बड़ी लेंथी जो है वो फेज चलती है, डाइकैरियोटिक फेज चलती है। उसके बाद जी इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया से होती है कि कोनिडिया जो है वो इन कोनिडियोफोर की ब्रांचेस के ऊपर कट ऑफ होते रहते हैं और नए इसमें जो हैं जो कोनिडिया हैं जर्मिनेट करके नए हाइफी या नए माइसीलियम को बनाते रहते हैं। इसके एग्जांपल्स जो हैं वो यीस्ट आ जाते हैं, मॉरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, पाउडरी मिल्ड्यूज एंड मोल्ड्स, ये इसके एग्जांपल हैं। नाउ वी कम टू द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इब्तदाई हालात हैं वो तो वही होंगे जो कि हमने जर्नल देखे हैं। अब इसमें स्पेसिफिक क्या है कि हमने बात की थी कि इस तमाम क्लासेस में ये स्पेसिफिक है। अब स्पेसिफिक हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे जब ये एक जाइगोट बन गया, कैरियोगेमी हो गई, तो इसके बाद ये ग्रो करेंगे और ग्रो करके ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे नोन एज एस्कस। यहाँ पे इन्होंने यहाँ से ग्रो करना शुरू कर दिया। ये एक सेल है, ये दूसरा है, इसके अंदर भी ये न्यूक्लियस जो है जाइगोटिक न्यूक्लियस मौजूद है और ग्रो करके ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे नोन एज एस्कस। इलोंगेटेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है नोन एज एस्कस और ये न्यूक्लियस जो है इसमें पहले मियोसिस होगी और एक मियोसिस जो है उसके बाद एक माइटोसिस भी होगी। सो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डिप्लॉयड हुआ था मियोसिस के बाद वो हैप्लॉयड हो जाएगा और एक मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बने और उसके बाद जब एक माइटोसिस हुई हर न्यूक्लियस में तो फिर 8 न्यूक्लियस बन गए। सो इसमें ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगी इसमें 8 न्यूक्लियस जो हैं वो मौजूद होंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह से यहाँ पे भी 8 स्पोर्स जो हैं वो मौजूद होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये जो स्पोर्स बन रहे हैं मियोसिस इनमें हो गई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो गया और ये कहलाते क्या हैं, दीज आर एस्कोस्पोर्स और ये जिस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ नोन एज एस्कस और एक से ज़्यादा क्या कहलाएंगे, एसाई। एस्कस एक, एसाई एक से ज़्यादा। अब इनके दरमियान जो हैं वो स्टेराइल हाइफी भी मौजूद होते हैं जिनमें ऐसे कोई स्ट्रक्चर जो हैं वो नहीं बन रहे और बहुत से एस्कस जो हैं वो एक ग्रुप की शक्ल में प्रोड्यूस होंगे और जब वो ग्रुप की शक्ल में प्रोड्यूस होंगे इकट्ठे तो वो एक फ्रूटिंग बॉडी बना देंगे। वो फ्रूटिंग बॉडी जो है दैट वुड बी नोन एज एस्कोकार्प। अब वो जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके अंदर बेतहाशा एसाई जो हैं वो मौजूद होंगे विद स्टेराइल हाइफी ऑफ द माइसीलियम। एक एस्कस, एक से ज़्यादा एसाई और बहुत से एसाई मिलके एक बॉडी के अंदर सेफ हैं नोन एज एस्कोकार्प। वो फ्रूटिंग बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है, वो फ्रूटिंग बॉडी इस तरह के डाइकैरियोटिक हाइफी से बनी हुई है और उस डाइकैरियोटिक हाइफी से बनी हुई जो फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प है वो कैसी होती है, सैक लाइक इन अपीयरेंस और उसकी वजह से इसको सैक फंजाई का नाम दिया जाता है कि जो फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है दैट इज़ सैक लाइक इन अपीयरेंस। तो दैट इज़ अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीड्स। ठीक है जी, और ये आप देख लीजिए ये एस्काई एंड एस्कोकार्प्स और हर एक एस्कस के अंदर जो है हैप्लॉइड 8 एस्कोस्पोर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये साथ में स्टेराइल इसके माइसीलियम के थ्रेड हैं और ये ऑरेंज कलर में जो नज़र आ रहे हैं हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स जो हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। अगर ये कम है तो ये नीचे ये देखें ये यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, कलर्स इनके यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो इसके बाद जो अगली जो टाइप है
वो है जी बेसिडियोमाइसीट्स या क्लब फंजाई। यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी जो है वो सैक लाइक है, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी जो है वो क्लब शेप है। क्लब शेप क्या होती है? क्लब शेप जो है इस तरह से कि ऊपर से चौड़ी और नीचे से नैरो, दिस इज़ नोन एज क्लब शेप। ये क्लब शेप है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें कि बेसिडियोमाइसीट्स जो हैं इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, इनके हाइफी कैसे हैं? दे आर सेप्टेट हाइफी, और इनमें भी बड़ी लंबी जो है डाइकैरियोटिक फेज चलती है, और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत कम है, अनकॉमन है। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिक है, जिसकी वजह से इसको अलग ग्रुप या बेसिडियोमाइसीट्स में रखा जाता है। एग्जाम्पल्स इसकी आ जाती हैं मशरूम्स या रस्ट, स्मट्स, पफबॉल, ब्रैकेट फंजाई। ये चीज़ें हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी कि ब्रैकेट फंजाई कौन से होते हैं, मशरूम्स क्या होते हैं, पफ बॉल्स क्या होते हैं। और इसके बाद जो चीज़ इसमें रह गई है वो है जी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो स्पोर्स बनते हैं दे आर नोन एज बेसिडियोस्पोर्स, और बेसिडियोस्पोर्स जो हैं दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बेसिडियम, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द टिप ऑफ द बेसिडियम। कि ये स्ट्रक्चर है एक क्लब शेप, ऊपर से आप देखें कि ये नैरो, नीचे से ब्रॉड हो रहे हैं, और इसकी टिप के ऊपर जो है वो 4 बेसिडियम जो हैं बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इसमें जो मियोसिस हुई इस तरह से, रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस, तो यहाँ पे जो चीज़ जर्मिनेट करके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसकी टिप के ऊपर जो है बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। ये बेसिडियोस्पोर्स हैं, और ये जो है ये बेसिडिया है। बेसिडियोस्पोर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बेसिडियम, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द टिप ऑफ द बेसिडियम। और इसी तरह के बेसिडियोस्पोर्स जो हैं जब इकट्ठे मिलते हैं, बहुत सारे बेसिडिया इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद द स्टेराइल थ्रेड्स, तो ये एक फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं, और वो फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाती है? बेसिडियोकार्प। आपने देखा कि बेसिडियम एक जो है बेसिडियम, एक से ज़्यादा जो है बेसिडिया, इसके ऊपर कौन से स्पोर्स लग रहे हैं? बेसिडियो स्पोर्स। और बेसिडियम जो है इकट्ठे एक जो फ्रूटिंग बॉडी बना रहे हैं, दैट इज़ नोन एज बेसिडियोकार्प। कार्प मीन फ्रूटिंग बॉडी। तो ये फ्रूटिंग बॉडी जो है हमें नज़र आती है प्रोमिनेंटली इन द शेप ऑफ मशरूम्स। ये देखें कि मशरूम हमें ऐसे नज़र आती है ना कि एक इसकी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर उसका एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, और अम्ब्रेला के नीचे जो है हमें गिल्स नज़र आ रहे होते हैं, जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप। अब ये है क्या? ये जो इसकी कैप है या पूरा का पूरा ये जो मशरूम है, दैट इज़ अ बेसिडियोकार्प और अ फ्रूटिंग बॉडी। इसके ऊपर ये देखें, जब इसको हमने इतना सा पोर्शन जो कि बॉक्स के अंदर है, इसको इलेबोरेट करके देखा, बड़ा करके देखा, तो ये जो गिल्स हैं, गिल्स के ऊपर हमें बेसिडिया लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह से इसको हमने फर्दर इसका जो एक बॉक्स वाला पोर्शन है उसको मज़ीद मैग्नीफाइंग पावर में देखेंगे तो हमें ये इस तरह से बेसिडियम और बेसिडियम के ऊपर ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इकट्ठे कॉम्पैक्ट होके एक बॉडी के अंदर जब मौजूद होते हैं तो ये फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियोकार्प जो है उसको बना देते हैं। और फिर ये बेसिडियम में ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? आस्क योरसेल्फ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होगा। और ये बेसिडिया जो हैं जहाँ कहीं भी जर्मिनेट करेंगे वहाँ से दोबारा से फिर ये हाइफी बना देंगे, विच वुड बी सेप्टिक एंड मोनोकैरियोटिक, क्योंकि अब इसमें डिवीजन हो चुकी है, मियोसिस हो चुकी है। हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस होगा और मोनोकैरियोटिक हाइफी जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स। इनको आपने डिटेल में देख लिया। अब जो तीसरी टाइप्स है, चौथी टाइप्स है, इसमें
फंजाई की, वो है जी डिटिरोमाइकोटा या डिटिरोमाइसीट्स फंजाई इम्परफेक्टाई। इम्परफेक्टाई इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो ये कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई नहीं है, फिर इसमें जो हाइफी हैं वो भी वेरियस फॉर्म्स में आते हैं कि वेरियस फॉर्म्स में कभी वो सेप्टेट होंगे, कभी वो नॉन सेप्टेट होंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मौजूद है, कोनिडिया की फॉर्म में हो रही है। सेक्सुअल फेज जो है वो अभी तक किसी में नहीं देखी गई। एग्जाम्पल्स जो हैं इसकी एस्परजिलस, पेनिसिलियम एंड ऑल्टरनेरिया, ये इसकी 3 कॉमन टाइप्स हैं। और एस्परजिलस जो है वो हमें कॉमनली जो है गलती सड़ती चीज़ों के ऊपर नज़र आ जाती है और ग्रीन कलर का ये फंगस होता है। और पेनिसिलियम जो है दैट इज़ वेल नोन फॉर द एंटीसेप्टिक विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम दिस। पेनिसिलिन जो है वो इस पेनिसिलियम से नज़र आती है हमें। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो आपका टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा ये लाइफ साइकिल रह गया है स्मट और रस्ट के हवाले से, इसको इंशाल्लाह ताला हम कल कर लेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे। जो कुछ किया है इसको गौर से पढ़ें और जो बातें ना समझ में आए यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके जो लाइफ साइकिल्स है ना बेसिडियोमाइसीट्स की, वो टॉपिक थोड़ा सा रह गया है, उसको इंशाल्लाह ताला कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ जो हैं वो कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।